हिमाचल के सांसदों को भी प्रदेश की जनता की पीड़ा को समझना चाहिए। पूर्व विधायक अनीता वर्मा। पूर्व महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने भाजपा के बयानों का जवाब दिया है। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनीता वर्मा ने कहा कि हिमाचल के सांसदों को भी केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल की समस्याओं को रखना चाहिए। वहीं अनीता वर्मा ने कहा कि अगर आज जनता की पीड़ा को सांसद नहीं समझेंगे तो जनता कभी माफ नहीं करेगी। शाहजहानपुर होली उत्सव को लेकर अनीता वर्मा ने कहा कि सबसे पहले कटोच वंश के द्वारा होली उत्सव को शुरू किया गया था और आज के समय में पिछले 2 सालों में बेहतरीन काम हुआ है और अब शाहजहानपुर शहर को सुंदर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि शाहजहानपुर शहर के सुंदर होने पर लोग इस बार होली मेले का खूब आनंद लेंगे। ये होली उत्सव जो है ये बहुत पुराना इसका इतिहास है। इसको सबसे पहले यहाँ पर लाया गया था हमारे जो महाराज कटोच वंश के थे, उन्होंने इसको यहाँ पे शुरू किया था। ऊपर जो टीरा में इनके किले थे, अगर आप वहाँ पे जाओ तो एक हौदी बनी हुई है, उसके अंदर रंग डाला जाता था, पानी डाला जाता था। फिर जो हमारे राजघराने के सारे थे वो नीचे आते थे चौगान में और वहाँ पर एक दूसरे को रंग लगाकर होली आम जनता के साथ खेली जाती थी। ये ऐसे होली उत्सव जो शुरू हुआ और वहाँ के राजा ने उस समय सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों के लिए रखे और बड़े बड़े कलाकार अलग अलग जगह से वहाँ पे आते थे। वो वहाँ पर अपना जो भी उनके पास हुनर था उसको दर्शाते थे और राजा से जो उनको मिलता था वो लेके वहाँ से बेशक शाबाशी या इनाम में पैसे जो भी मिलता था उसको लेके वो बड़े खुशी खुशी वहाँ से जाते थे। और यही परंपरा जो है कई सालों से आज तक निभाई गई है और इस परंपरा को आगे ले जाने के लिए शाहजहानपुर को सुंदर शहर बनाने की बड़ी कोशिश की गई। और मैं समझती हूँ कि अब जिस तरीके से शाहजहानपुर बहुत सुंदर बन गया है, इसका श्रेय मैं आज जो सरकार बैठी है उसको ज़रूर दूंगी, क्योंकि 2 साल में वहाँ पे मैंने बहुत परिवर्तन देखा। वहाँ पर जो बढ़िया बढ़िया टियाले, बढ़िया बढ़िया रेन शेल्टर्स लोगों को बैठने के लिए, बसों के लिए, और जिस तरीके से वहाँ पर नॉन का विस्तार और वो उनकी सफाइयाँ और जो वहाँ पे छोटे छोटे साधन राजा ने बनाए थे, बेशक पानी के स्तोत्र थे या गलियां थी या जो व्यवस्था थी उस पूरे शहर की, उसको और भी अच्छी तरह से बनाया गया है। और ये ज़्यादा कार्यक्रम जो मैंने देखा और पैसा जो वहाँ पे खर्च हुआ वो मैंने इन 2 सालों में मैंने देखा कि बहुत पैसा खर्च हुआ है और शाहजहानपुर की सुंदरता और बढ़ गई है। इससे जब भी होली मेला होता है तो बाहर से लोग आते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ शाहजहानपुर के लोग उस मेले में आते हैं, मंडी के भी आते हैं, कांगड़े के भी आते हैं, बिलासपुर के भी आते हैं, नज़दीक के ज़िलों के लोग आते हैं। और जब एक शहर और सुंदर हो जाए तो लोगों को और ज़्यादा प्रशंसा होती है और उसको भी देखते हैं और होली के मेले का जो आनंद है वो भी भरपूर ले। 9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1,000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school, but a family to all of us.
वहीं पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने कहा कि हिमाचल के 4 लोकसभा सांसद और 2 राज्यसभा सांसदों को भी प्रदेश की जनता की पीड़ा होनी चाहिए। वर्मा ने कहा कि जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती थी तो हिमाचल के लिए करोड़ों रुपए की मदद के साथ साथ प्रोजेक्ट भी मिलते थे, लेकिन इस समय मोदी सरकार में हिमाचल के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। अनीता वर्मा ने कहा कि विपक्ष के लोगों को केंद्र सरकार से मदद दिलाने के लिए मदद करनी चाहिए, न कि बयानबाजी करने में व्यस्त रहना चाहिए। मैं स्वयं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि जिन प्रदेशों में सरकार बीजेपी की नहीं है, बेशक वो वहाँ की अपनी स्टेट की पार्टी की है या कांग्रेस की है, तो वहाँ पर दिल्ली की सरकार कोशिश कर रही है कि वहाँ पैसे ना दिए जाएं, लोगों में एक भावना आए कि भाई ये सरकार निकम्मी है, ये कोई कार्य नहीं कर सक रही है, ना लोगों की जो सामाजिक पेशेक पेंशन हो या कोई भी और चीज़ है उसको पूर्ण रूप से नहीं दे रही है, तो वो उस सरकार को लोगों के सामने बिल्कुल विफल करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं समझती हूँ ठीक नहीं है। हमारे अपने राज्य में 6 MP हैं बीजेपी के दिल्ली में, 4 लोकसभा के, 2 राज्यसभा के, और उनको वाकई बहुत पीड़ा होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश उनकी अपनी कर्म भूमि और जन्म भूमि है। और आज अगर वो इस पीड़ा को नहीं समझेंगे तो लोग उनको माफ़ नहीं करेंगे कि जब हमने आपको इलेक्ट करके, बेशक वो राज्यसभा के तहत या लोकसभा के तहत भेजा है, तो आपका फर्ज है कि आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर हो रही है हिमाचल की, तो उसकी बात आप दिल्ली करें और वहाँ से पैसे लाएं ताकि ये राज्य और उभरे और आगे बढ़े। आपने अपने आप देखा है कि कई साल तो कांग्रेस सरकार थी और यहाँ पर बीजेपी की सरकारें आई, क्योंकि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, लेकिन ऐसा कभी भी कांग्रेस ने नहीं किया कि जो आर्थिक किसी भी स्टेट का, खास करके हिमाचल का बनता था उनका अपना परसेंटेज, वो परसेंटेज पूर्ण रूप से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल को भेजी, कोई मतभेद नहीं किया। और यहाँ तक कि यहाँ के प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे मनमोहन सिंह जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने दिए, और पूर्ण रूप से वर्ल्ड बैंक का जो पैसा था इन प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए दिया। ये अलग बात है, किसी भी प्रोजेक्ट को ज़मीन पर आना और उसका बनने में समय लगता है। तो मैं समझती हूँ इन लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए, इन लोगों को इसकी जगह कोशिश करनी चाहिए, बेशक आपके जो MLA हैं हिमाचल प्रदेश में और MP सब मिलके जाएं दिल्ली में, फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को मिलें और बोलें कि कई जगह हैं जहाँ पे किसी न किसी रूप से आपदाओं की वजह से या कोई और वजह से हिमाचल में दिक्कत आई है, उसका पूर्ण रूप से आप हमें सहयोग दें और साथ में आप कोई भी आर्थिक जो स्थिति है हिमाचल प्रदेश की उसको डगमगाने नहीं दें।